बजरंग जिनका नाम है, सत्संग जिनका काम है, ऐसे बजरंग बली को मेरा बार बार प्रणाम है। बजरंगी तेरी पूजा से हर काम है होता, दर पर तेरे आते ही दूर अज्ञान है होता। राम जी के चरणों में ध्यान है होता, इनके दर्शन से बिगड़ा हर काम है होता। हनुमान तुम बिन तो है राम अधूरे, करते तुम सब भक्तों के सपनों को पूरे। माँ अंजनी के हो तुम राज दुलारे, सिया राम को लगते हो सबसे प्यारे। अर्ज सुनो मेरी अंजनी के लाल, काट दो मेरे घोर दुखों का जाल। तुम हो मारुति नंदन, दुख भंजन और हो निरंजन। तो बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान जयंती की दो पौराणिक कथाएं। चैत्र पूर्णिमा के दिन अंजनी पुत्र और राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जयंती हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को आती है। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का दिन बेहद खास होता है। इस दिन हनुमान भक्त संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पूरा दिन उपवास रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि कलयुग में बजरंगबली ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की परेशानियां दूर करने और मुराद पूरी करने के लिए इस धरती पर विराजमान हैं। इस दिन लोग अपने परिजनों व दोस्तों को हनुमान जयंती की बधाई देते हैं। हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी समेत भगवान राम जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान हनुमान जी को पूजा के समय सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, नारियल आदि चढ़ाया जाता है। इसके साथ भगवान हनुमान जी की पूजा करने से पहले केसर में मिला हुआ चंदन लगाया जाता है तथा फूल और लड्डू अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नारियल और पेड़ों का भोग लगाने से भगवान हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ आपको उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हनुमान जयंती की पौराणिक कथाएं। पहली कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का समृद्ध राज्य हुआ करता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुभद्रा और कैकेयी था। राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे बेहद दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ से अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को दे दिया। तीनों रानियों ने इस खीर को खाया, लेकिन एक चील ने झपट्टा मारकर रानी कैकेयी के हाथ से खीर मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते वह देवी अंजना के आश्रम में पहुंची। देवी अंजना ऊपर ही देख रही थी कि तभी चील के मुंह से खीर गिरी, जो देवी अंजना के मुंह में चली गई। देवी अंजना ने अनजाने में वह खीर खा ली। अग्निदेव द्वारा दी गई इस खीर की कृपा से देवी अंजना ने भगवान शिव के अवतार हनुमान जी को जन्म दिया। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और वह मंगलवार का दिन था। भगवान हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है।
कहा जाता है कि जब भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ तब उन्होंने जनेऊ धारण कर रखा था और उनका शरीर वज्र के समान था। तो दोस्तों ये तो थी हनुमान जयंती से संबंधित पहली पौराणिक कथा। अब आपको सुनाते हैं दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था। पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसीलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोते हुए ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक राजा से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म एक बंदर राज के घर हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गईं, तब उनकी शादी राजा केसरी से हुई। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। राजा केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में चले गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि आपके घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजनी ने भगवान श्री हनुमान जी को जन्म दिया। यही उनके जन्म की दूसरी पौराणिक कथा है। इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी भगवान हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथाएं। हे बजरंगबली, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम सबके कष्टों का नाश करना, कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय बजरंगबली की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।